तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा कि कैसे नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट डेली लाइफ के बेसिस पर आया। ठीक है, जो हमको रिक्वायरमेंट थी काउंटिंग की, जो हमको एस्ट्रोनॉमी में, जो हमको ट्रेडिंग में नंबर का रिक्वायरमेंट था, वहाँ से नंबर का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया। और फिर हमने ये भी देखा कि अलग अलग जो हमारे वैदिक इंडियन वेदास है उसमें भी नंबर सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। आप देखेंगे जो हमने देखा ऋग्वेदा में 10⁻53 तक का नंबर भी उन्होंने बताया है। उसी से रिलेटेड हमारे पास में एक्सरसाइज है 3.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में कहा, मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर ingots. He received 15 ingot for every 2 bags of spice. ठीक है, ठीक है, 2 बैग के साथ में 15 ingots अपने को मिल रहे हैं। ठीक है, इफ ही ब्रिंग 12 bags of spice to the market. ठीक है, तो अगर वो 12 बैग खरीद कर ले आता है, हाउ मेनी कॉपर ingots विल ही लिव विथ। ठीक है, कितने वो कॉपर इनगोट्स लेकर गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 15 इनगोट्स की ज़रूरत है 2 बैग को परचेस करने के लिए। ठीक है, तो 12 बैग को परचेस करने के लिए कितनी इनगोट्स की ज़रूरत है? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बैग्स ऑफ स्पाइस रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड कितने? 15 इनगोट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैग के लिए कितना लगेगा? डेफिनेटली 15/2। ठीक है, तो 12 बैग्स के लिए कितना लगेगा? आप लिख सकते हैं 12 बैग्स के लिए लगेगा 15/2 इंटू 12। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 6। सो 90 इनगोट्स। कितने लगेंगे? 90 इनगोट्स, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में हमको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द सीक्वेंस नंबर ऑन द कॉलम ऑफ ईशांगो बोन्स। क्या लिखा था वहां पर? 11 लिखा था, है ना। 11 लिखा नहीं था, 11 मार्क्स थे वहां पर। फिर 13 मार्क्स थे, 17 मार्क्स थे, फिर 19 मार्क्स थे। ठीक है, व्हाट डू दिस नंबर्स हैव इन कॉमन? इनमें क्या कॉमन है? तो ये हमको समझ में आ रहा है, दिस आर द प्राइम नंबर। कॉमन क्या है? दिस आर द प्राइम नंबर, द प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या खुद से डिविजिबल होते हैं और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो नॉट डिविजिबल विथ एनी अदर नंबर। ठीक है, नॉट, इनमें क्या कॉमन है? नॉट डिविजिबल विथ एनी अदर नंबर्स। ठीक है, एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ, खुद से या फिर 1 से। ठीक है, आगे देखते हैं, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट दिस पैटर्न। ठीक है, तो 19 के बाद में ऐसा कौन सा नंबर है? 19 के बाद 23 जो है वो प्राइम नंबर है। 23 के बाद में हम देखेंगे 24, 26, 27, 25 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है। ठीक है, 30, 31, 31, 31। तो ये 3 नंबर है आगे जो प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे भी बहुत सारे प्राइम नंबर हम लिख सकते हैं, पर अभी उन्होंने 3 का कहा था तो हमने 3 ही लिख दी। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। वी नो दैट द नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर द एडिशन। सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। ठीक है, 2 नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल नंबर होता है। आर दे क्लोज अंडर द सब्ट्रैक्शन? क्या सब्ट्रैक्शन करने पर भी आपको नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे आपने 9 + 2 किया तो 11 मिला, तो ये नेचुरल नंबर है। 2 नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर ही होगा। पर अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया, 2 - 9 किया, तो आपको मिला -7, और -7 इज नॉट नेचुरल नंबर, इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, नेगेटिव नहीं होते, है ना। तो नेचुरल नंबर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है आगे, पहले आंसर लिखने से पहले हम यहाँ पर उन्होंने कहा है प्रोवाइड अ कॉलम ऑफ एग्जाम्पल्स टू जस्टिफाई द आंसर। ठीक है, तो आप नेगेटिव नंबर का एक कॉलम बना लो यहाँ पर 1 और 2। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा?
-1, ठीक है। आप 2 और 3 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? -1। आप 2 और 5 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? -3, ठीक है। 6 और 9 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? -3। तो ऐसा आप कॉलम बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सेकंड कॉलम में से आप फर्स्ट कॉलम के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो कि नहीं, नो, इट्स नॉट क्लोज। सब्ट्रैक्शन ऑफ natural number is not closed to subtraction, अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पहुँचते हैं। वो कह रहे हैं कि एंशियंट इंडियंस use the joint of their finger to count, a practice still seen today। हम यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 12 तक काउंट करते हैं ना, ठीक है। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट, हमको हर एक फिंगर में 3 जॉइंट मिलता है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना। एंड थंब टू यूज इज यूज टू काउंट देम, 1 2 3 4 5। थंब को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। हाउ मेनी कैन यू काउंट इन वन हैंड? तो एक हैंड पर आप कितने काउंट कर सकते हो? तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले का आंसर होगा 12। कितने काउंट कर सकते हैं? अप टू 12 हम काउंट कर सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं हाउ डज दिस रिलेटेड टू एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर बार बार 12, हर बार 12 12 12 12 के बाद में काउंटिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। आप देखेंगे कि 12 इंटू 5 को हम देखें तो वो 60 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 तक काउंट कर सकते हो। 12 फिर 12 फिर 12 फिर 12 फिर 12, तो 5 टाइम्स, ठीक है। तो आप 60 तक काउंट कर सकते हो। और यहाँ पर 60 से ही फिर आगे डिग्री का कॉन्सेप्ट आया, मिनट का कॉन्सेप्ट आया, सेकंड का कॉन्सेप्ट आया। तो वो फिंगर से ही कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया था। तो ये हमने 3.1 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट किया। इसके बाद में हम आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।